हेलो डियर लर्नर्स, नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को। तो आज से हमारा फिर से नया वीडियो चालू होता है। आज हम पढ़ेंगे वॉइस। ठीक, वॉइस क्या होता है? जब वॉइस क्या होता है? इट इज ए वर्ब फॉर्म। क्या होता है? इट इज ए वर्ब फॉर्म विच refers which tells whether the work is done by the subject or टू द सब्जेक्ट। मतलब कि जो वर्ब वॉइस क्या होता है? ये वर्ब का रूप होता है जो हमें ये बताता है कि जो कार्य है वो किसके द्वारा डन किया जा रहा है। बाय द सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के, बाय द सब्जेक्ट का मतलब द्वारा। किसके द्वारा? सब्जेक्ट के द्वारा। ऐसे लिख देना, सब्जेक्ट के द्वारा, या टू द सब्जेक्ट का मतलब होता है सब्जेक्ट पर। तो जो कार्य किया जा रहा है वो सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है अथवा सब्जेक्ट पर कार्य हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? वॉइस कहते हैं। कि वॉइस जो होता है वर्ब का रूप होता है जो हमें यह बताता है कि कार्य सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है या सब्जेक्ट के द्वारा हो रहा है, ठीक है, या सब्जेक्ट पर हो रहा है। तो कार्य अगर सब्जेक्ट के द्वारा होगा तो भी वॉइस, सब्जेक्ट पर होगा तो भी वॉइस। और वो क्या बताए, कौन बताएगा? वर्ब का रूप बताएगा। तो वॉइस कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स। कौन कौन? पहला एक्टिव वॉइस, दूसरा पैसिव वॉइस। ठीक, एक्टिव वॉइस क्या होता है? जो वर्ब का रूप हमें यह बताए कि कार्य जो है, कार्य किसके द्वारा हो रहा है? सब्जेक्ट के द्वारा होने पर उसे हम क्या कहेंगे? एक्टिव वॉइस। और जब कार्य सब्जेक्ट पर होने पर, अगर कार्य सब्जेक्ट पर हो रहा है तो पैसिव वॉइस। एग्जाम्पल के रूप में ध्यान से देखिएगा। आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। ठीक है, तो मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। कार्य क्या है? कार्य हो रहा है टीचिंग का। किसके द्वारा किया जा रहा है? सब्जेक्ट के। आई क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो कार्य जो है सब्जेक्ट के द्वारा हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? एक्टिव वॉइस हो गया। इसी को हम उल्टा कर दिए। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लीजिए पैसिव वॉइस का। यू आर बीइंग टॉट इंग्लिश बाय मी। अब यहां पे जो कार्य है, कार्य क्या है? टॉट। किस पर हो रहा है? यू सब्जेक्ट पर हो रहा है। यहां पे कार्य सब्जेक्ट पर हो रहा है, इसीलिए वो क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस। ठीक है, तो जब सब्जेक्ट के द्वारा कार्य होगा तो एक्टिव वॉइस, और जब सब्जेक्ट पर कार्य होगा तो पैसिव वॉइस। ठीक, तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के नियम क्या होते हैं? तो पहले ध्यान से देखना है। एक्टिव वॉइस जो होता है इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? वर्ब, वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है? अदर वर्ड्स। ठीक है, तो खास करके सब्जेक्ट पर ऑब्जेक्ट पर ही ध्यान देते हैं। पैसिव वॉइस क्या हो गया? कि ऑब्जेक्ट को हम क्या कर देते हैं? पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के जगह पे लिख देते हैं।
यानी कि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है, सब्जेक्ट, और जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में किस जगह पे आ जाता है, ऑब्जेक्ट के जगह पे। ठीक, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस के किस जगह पे आ जाता है, ऑब्जेक्ट के जगह पे। ठीक, अब ये जो वर्ब है इसी का खेला है, क्योंकि बच्चों को वर्ब लगाने में ही दिक्कत हो जाता है। तो सब्जेक्ट के बाद ये जो ऑब्जेक्ट लिखेंगे ना, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे तो उसके पहले हम क्या लगा देते हैं, बाई लगा देते हैं, और ये जो वर्ब बचा इसमें हम क्या लगाते हैं, बी का रूप, और जो वर्ब होगा उसका थर्ड फॉर्म। इसका मतलब कि जो वॉइस हो गया इसमें कितने टाइप हो गए, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो अगर कोई पूछे पैसिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, ठीक, ऊपर पैसिव वॉइस क्या होता है, तो एक एक्टिव वॉइस हो गया, नहीं दिख रहा है क्या जी, चलो एक हो गया एक्टिव वॉइस, ठीक है ना, और दूसरा हो गया पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का मतलब जितना ट्रांसलेशन में पढ़े हैं आप लोग वो सब क्या है, एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस क्या हो गया, पैसिव वॉइस इज इक्वल टू बी का रूप। अब जिसको जिसको बी का रूप याद होगा, ठीक है, बी का टेंस हम पढ़ाए हैं, बी का प्रयोग, तो बी का रूप प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म इज इक्वल टू क्या होता है, पैसिव वॉइस। यानी कि बी का रूप लगा दिए और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख दिए, ठीक है, तो वो पैसिव वॉइस बन जाएगा। ठीक, तो ये ध्यान देना, पैसिव वॉइस इज इक्वल टू क्या होता है, बी का रूप प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो जिसको जिसको बी का रूप याद होगा वो पैसिव वॉइस बना लेगा। अब इसको ध्यान में रखना कि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हो जाएगा, और जो वर्ब है उसमें बी का रूप और वर्ब का थर्ड फॉर्म। जो सब्जेक्ट है उसको बाय लगा करके ऑब्जेक्ट के जगह पे, और जो अदर वर्ड है उसको क्या करेंगे, ज्यों का त्यों लिख देते हैं। अदर वर्ड को क्या करते हैं, ज्यों का त्यों लिख देते हैं। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं कि बनाएंगे कैसे, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप लोग। अब बनेगा कैसे, पैसिव वॉइस इज इक्वल टू बी का रूप प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये दिमाग में रखना है, ठीक है। और पैसिव वॉइस होता क्या है, जब कार्य किस पर हो, सब्जेक्ट पर हो। ठीक, तो एक चीज ध्यान में रखना है, थोड़ा सा बता दें, जैसे सब्जेक्ट के रूप में अगर आई आ जाएगा तो पैसिव वॉइस में इसको क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में क्या कर देते हैं, बाई मी। वी का क्या हो जाता है, बाई अस। यू का क्या हो जाता है, यू का ऑब्जेक्ट रूप यू ही होता है, बाई यू। ही का क्या हो जाएगा, बाई हिम। सी का क्या हो जाता है, बाई हर। दे का क्या हो जाता है, बाई देम। ठीक, तो ये हो गया सब्जेक्ट को। अब उसके बाद आते हैं वर्ब को लेकर के, कि वर्ब जो होगा उसको हम कैसे बदलेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाए, या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस कॉमा ई एस या आई ई एस लगा हो, तो जब पैसिव वॉइस बदलेंगे तो पैसिव वॉइस में इसको हम क्या करेंगे, हटाकर इसके जगह पर हम क्या लिख देंगे, इज, एम, आर और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक, अगर आ गया डू नॉट या डज नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डू नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म या डज नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो हम क्या करेंगे, इज, एम, आर में से कोई एक लगाएंगे और उसके बाद नॉट लगा करके वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देंगे। फिर आएगा वर्ब का सेकेंड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म को हटा करके क्या करेंगे, वॉज या वर्ब में से कोई एक लगाएंगे और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर डिड नॉट आ गया, डिड नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया, तो इसके जगह पे हम वाज या वर लिखेंगे और उसके बाद नॉट लगा करके वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देंगे। ठीक, अगर आ गया हैज या हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म, तो हम हैज या हैव के बाद थर्ड बीन लगा करके तब वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, अगर कंटिन्यूअस आ गया,
कंटिन्यूअस को हम साथ साथ लिख दे रहे हैं, इज एम आर के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या आ जाए, आई एन जी। तो इज एम आर के बाद बी के रूप में आई एन जी जोड़ देते हैं और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। उसी तरीके से वाज या वर्ब के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी आ जाएगा, तब क्या करेंगे, वाज या वर्ब लिखेंगे, उसके बाद बीइंग लगा देंगे और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देंगे। ठीक, अब इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस यस आएगा तो इज एम आर लगा करके वर्ब का थर्ड फॉर्म, डू नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो इसको हटा करके इज एम आर, और ये जो है, ठीक है, ये एक्टिव वॉइस में आएगा। कहाँ आएगा, एक्टिव वॉइस में। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, हटाकर, ठीक, इसको क्या कर देंगे, हटाकर, तब हम पैसिव वॉइस में इसको लिख देंगे। और ये याद करना पड़ेगा, जिसको याद हो जाएगा बहुत आसान हो जाएगा, ये भी याद कर लीजिएगा। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब इसके बाद इसको भी मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं। अब फिर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। उसके बाद परफेक्ट तक हो गया, पास्ट परफेक्ट लिखना है। हैड लगा के अगर थर्ड फॉर्म दिया होगा तब क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में हम भी हैड लगा करके बीन लगा देंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, मॉडल्स आते हैं, विल, शैल, कैन, मे, मस्ट, वुड, शुड, माइट, ईटीसी। ये क्या है, ये सब क्या है, मॉडल्स हैं। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जब आएगा, ये ध्यान में रखिएगा, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट। ठीक है, ये जब आएगा तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे ज्यों का त्यों लिखेंगे। ठीक, और इसके बाद बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक, ये हो गया। और एक और लिख दे रहे हैं, अगर आ गया विल है या शैल है, ठीक है, और इसके बाद क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो इसको हटाकर विल हैव बीन, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देंगे। और अगर शैल हैव आएगा तो शैल हैव बीन, विल हैव बीन, विल हैव या शैल हैव लगा करके फिर अपने तरफ से बीन लगाएंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देंगे। ये हो गया। ठीक है, वर्ब को चेंज करने के लिए। अब आते हैं एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो इसको आई होप आप सबने नोट कर लिया होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब इसके बाद सीधा एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं और आपको क्लियर करते हैं जो भी डाउट्स हैं। थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, बोर्ड नजदीक आ रहा है तो उसी के हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन चल रहा है। अब एग्जाम्पल देखिए कि एक्टिव वॉइस में अगर आ गया ही प्लेज क्रिकेट डेली। ठीक, तो पैसिव वॉइस कैसे बदलेंगे, हम पढ़े हैं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। ये है हमारा सब्जेक्ट, ये है वर्ब, ये है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम कहाँ लिखेंगे, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के जगह पे शुरू में लिख दिए क्रिकेट, और ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस लगा है तो इज एम आर में से लगाएंगे तो क्रिकेट एक वचन है तो इज हो जाएगा। और प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड। ही को किस में बदलते हैं, बाई हिम में। और डेली ज्यों का त्यों। दूसरा देखेंगे, और कुत्ते भौंक रहे हैं, हमको तो लग रहा है उनका भी आवाज आ रहा होगा। ठीक है, तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा आप लोग। दे डू नॉट लर्न देयर लेसन डेली। तो जब पैसिव वॉइस बदलेंगे तो ये हो गया सब्जेक्ट,
ये हो गया डू नॉट लर्न, क्या हो गया वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, और देयर लेसन क्या हो गया ऑब्जेक्ट। तो जब इधर लाएंगे तो देयर लेसन, डू नॉट हटा करके क्या लिखेंगे इज नॉट, लर्न का थर्ड फॉर्म लर्न, और दे को किस में बदल देते हैं बाई देन, और ये जो डेली बच गया इसको लास्ट में देव का। तो थर्ड देखते हैं, सी कुक्ड फूड, ठीक, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये वर्ब का कौन सा रूप है सेकेंड फॉर्म। फूड को इधर लाएंगे तो फूड ये सिंगुलर है, पास्ट में क्या लग जाएगा वाज, कुक्ड का थर्ड फॉर्म क्या होता है कुक्ड ही होता है, और सी को किसी में बदल देंगे बाई हर में, तो ये हो गया वैसी वैस, ठीक। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल बता रहे हैं। तो जितना लिखवाए हैं कि सब सब्जेक्ट को किस में चेंज करते हैं, वर्ब को किस में चेंज करते हैं, वो सब याद करना पड़ेगा। उसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे, उसको मिला करके क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। अब आते हैं आगे थर्ड फोर्थ, ही या दे बीट योर ब्रदर लास्ट नाइट, ठीक। अब ये लास्ट नाइट क्या बता रहा है कि ये जो बीट है वो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है पैसिव वॉइस में। अब देखिए योर ब्रदर ऑब्जेक्ट है, इसको शुरू में लिख दीजिए योर ब्रदर, ऑब्जेक्ट को क्या बना दिए सब्जेक्ट बना दिए। अब सब्जेक्ट के बाद ये सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म में वाज या वर लगाते हैं, तो ये ब्रदर है सिंगुलर वाज लग गया, और बीट का थर्ड फॉर्म क्या होता है बीटेन हो जाता है, दे का क्या हो जाएगा बाई देन, और लास्ट नाइट को ज्यों का त्यों। जिसको डाउट होगा कि ये कौन सा टेंस है वो हमारा टेंस वाले वीडियो में जाके देख लेना, उसमें हम बताएंगे पास्ट इंडेफिनिट बताए हैं कि पास्ट इंडेफिनिट की पहचान, ठीक है। वर्ब को सेकेंड फॉर्म तो यूज करते हैं लेकिन उसमें कुछ और होता है, जैसे यस्टरडे आ जाएगा, एगो आ जाएगा, लास्ट नाइट आ जाएगा, ठीक है, और 2 आवर्स एगो, 3 आवर्स एगो, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ये सब जब आता है तो वो क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट होता है, और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का कौन सा रूप लगता है सेकेंड फॉर्म, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अगर यस्टरडे आ जाता है, लास्ट नाइट आता है, एगो आता है, तो वो टेंस जो है हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में ही होगा, ये बात क्लियर रख लेना है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, माई फ्रेंड was not helping the poor। अगर फ्रेंड्स कर दे, चलो माई फ्रेंड डिड नॉट हेल्प द पुअर, ठीक, सेंटेंस चेंज कर दी। तो इसको जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो द पुअर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो द पुअर शुरू में लिख दिए, ठीक है। माई फ्रेंड सब्जेक्ट हो गया, डिड नॉट हेल्प वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, ठीक। तो ऑब्जेक्ट को हम शुरू में लिख दिए, द पुअर सब्जेक्ट, ठीक, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए। डिड नॉट आने पर क्या करते हैं वाज और वर लगाते हैं। द पुअर जो है ये हमेशा बहुवचन होता है, एडजेक्टिव से पहले अगर द आर्टिकल, एडजेक्टिव से पहले अगर द आर्टिकल का प्रयोग हुआ है तो वह प्लूरल नाउन बन जाता है। जैसे पुअर के पहले द लगा देने से द पुअर, यानी कि जितने गरीब हैं दुनिया में सब, द रिच, ठीक है। तो जो जितने भी अमीर लोग हैं दुनिया में वो सभी आ जाते हैं, द रिच, द पुअर, तो वो क्या हो जाता है बहुवचन हो जाता है। तो बहुवचन हो जाएगा तो क्या लगेगा यहाँ पे वर, नॉट लगा है, नॉट लगा देंगे, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड लिख देंगे, ठीक है। तो एक वचन और बहुवचन को ध्यान में रखना है, एक वचन रहेगा
तो प्रेजेंट में रहने पे इज लगा देते हैं, पास्ट में रहने पे वाज लगा देते हैं, परफेक्ट में रहेगा तो हैव लगा देंगे। और माय फ्रेंड है तो बाय माय फ्रेंड हो गया। अब आगे बढ़ते हैं तो सी हैज नॉट रिटेन her sisters, her friends. She did not return her friend a letter. ठीक है। अब इसको देखिए, यहाँ पे हर फ्रेंड भी ऑब्जेक्ट है, ए लेटर भी ऑब्जेक्ट। सजीव वाले को हमेशा पहले रखा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। इसी सब्जेक्ट हो गया, हैज नॉट रिटेन वर्ब हो गया, और जो बाद में लिखा है हर फ्रेंड वो ऑब्जेक्ट हो गया। पैसिव वॉइस में जब इसको हम बदलेंगे, हर फ्रेंड को पहले लिखें, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, तो ये सजीव है और ये निर्जीव, यानी कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और ये क्या हो गया, नहीं, ये इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, सजीव होता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, निर्जीव होता है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा पहले लिखते हैं। अब इसको लिखेंगे हर फ्रेंड, सी के साथ भी हैज लगता है और हर फ्रेंड के साथ भी क्या लगेगा, हैज ही लगेगा। नॉट लगा है, नॉट, तो हैज में क्या लगा देते हैं, बीन। थर्ड फॉर्म इसमें दिया रहता है, रिटेन। अब देखिए दूसरा ऑब्जेक्ट ये बचा है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद आता है, इसको लिख दिए ए लेटर, ठीक है। और उसके बाद सी को किस में बदल देंगे, बाई हर में। सी का क्या हो जाएगा, बाई हर। तो ये ऐसे बनेगा, हर फ्रेंड हैज नॉट बीन रिटेन अ लेटर बाई हर। ठीक, ये इस तरीके से हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो ये पैसिव वॉइस का, ठीक है, बेसिक है। अभी ये जो बिगिनर्स हैं उनके लिए पैसिव वॉइस का रूल था। अब इसके बाद एडवांस वाला वो दूसरी वीडियो में, कहीं कि वीडियो बड़ा हो जाता है, बच्चे देखते ही नहीं है। पिछले साल भी ऐसे बनाते थे तो बड़ा बड़ा बनाते थे तो बच्चों को दिक्कत होता था। अब दिक्कत क्या होता था पता नहीं, उनको 1 मिनट में 2 मिनट में चूरन देना है कि क्या करना, वो समझ नहीं पाते हैं बच्चे। भाई बढ़िया से पढ़ोगे तो टाइम लगता है, ठीक है। ग्रेट थिंग्स टेक्स टाइम, ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। जो बढ़िया चीजें होती हैं, जो महान चीजें होती हैं, उसमें टाइम लगता है। जैसे अभी खाना पकाना हो तो जब बढ़िया स्वादिष्ट बनाना है तो उसको कम आंच पे पकाना पड़ता है, ठीक है, वो टाइम लेता है। अभी इस समय ठंडी है, मशरूम बनाइए, पनीर बनाइए, आंच फुल कर दो, ठीक है, गैस फुल कर दो तो जल्दी पकेगा, मज़ा नहीं आएगा। और उसको स्लो करो गैस, उसके बाद पकाओ, उसके बाद आनंद लो, खाओ, ठंडी में मजा आए, ठीक है। तो वो अलग चीज़ है। तो जो बढ़िया चीज़ है, जो बढ़िया काम होता है उसमें टाइम लगता है। और बच्चे आजकल के बच्चों के अंदर क्या है, पैसेंस नाम की चीज़ है नहीं। वो सोचते हैं कि 10 मिनट में पूरा टेंस सीख लो, 5 मिनट में पूरा पैसिव वॉइस आ जाएगा। तो थंबनेल भी देख करके बच्चे आकर्षित होते हैं। यहाँ पे थंबनेल बनाने नहीं आता है हमको, एडिटिंग करने नहीं आता है। तो जो है तुम्हारे सामने है, समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ में आ रहा तो कोशिश करेंगे और बेहतर तरीके से समझाने का, ठीक है। ठीक, तो थैंक यू, गुड लक फॉर योर एग्जाम।